श्रद्धे ईश्वर सत्य का स्वरूप है महाराज। सत्य ही ईश्वर है और सत्य ही परमात्मा है और सत्य ही ब्रह्मा है। जो आपकी वाणी से सच निकलता है वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। वेद वेदांत में शास्त्र में भी लिखा है कि सत्य ही ईश्वर है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि ईश्वर रहता कहां पर है? बोले चित्त में। ईश्वर चित्त में रहता है। सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद महाराज, ईश्वर चित्त में रहता है। अब सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है महाराज, बोलते हैं कि जब ईश्वर सबके अंदर रहता है तो फिर गलत काम क्यों करने देता है? जो व्यक्ति गलत काम करता है तो उसे रोकता क्यों नहीं है महाराज? ईश्वर है तो ऐसा ही कर। जब ईश्वर सबके अंदर है तो गलत काम करने से हमें रोकता क्यों नहीं है? अगर ईश्वर है तो जिसने चोरी करी क्या उसके अंदर भगवान नहीं था? जिसने बलात्कार किया उसके अंदर भगवान नहीं था क्या महाराज? या तो भगवान है नहीं है, और जब है तो फिर रोका क्यों नहीं? अब ऐसा नहीं है कि चोरी करने के वाले के अंदर भी भगवान नहीं है, उसके अंदर भी भगवान है महाराज, पर रोका क्यों नहीं? आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मेरी माता बहने, आपके घरों में बिजली तो है? आजकल बिजली हर एक किसी के घर में होती है महाराज। आपके घर पे बोर्ड है और यदि उस बोर्ड में आप हीटर का प्लग लगाएंगे तो कमरा कैसा होगा महाराज? यदि आप हीटर का लगाओगे तो कमरा गर्म होगा, और यदि आप उसमें एसी का प्लग लगाओगे फिर कमरा कैसा होगा? बोले ठंडा। यदि आप हीटर का प्लग लगाओगे तो कमरा गर्म होगा, और यदि आप एसी का प्लग लगाओगे तो कमरा गर्म होगा। अब ये बताइए कि लाइट ठंडी है या गर्म है? बताइए। लाइट ना तो ठंडी है और ना ही गर्म है। लाइट तो एक पावर है, लाइट एक पावर है। जैसे कि महाराज मान लो आपके घर में एसी भी है और हीटर भी है, और आपने बोर्ड में दोनों प्लग लगा दिए। अब हमें ये बताइए, अगर लाइट चली जाए तो क्या करेगा एसी और क्या करेगा हीटर महाराज? लाइट तो एक पावर है। अब वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसमें या हीटर का प्लग लगाना चाहते हैं कि एसी का प्लग लगाना चाहते हैं। अब ये तो अनुमान नहीं लगा सकते कि लाइट ठंडी है या गर्म है। वो तो एक पावर है, एक एक्टिविटी। उसी प्रकार महाराज भगवान भी हमारे अंदर एक पावर के रूप में है। भगवान हमारे अंदर एक पावर के रूप में है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है।
पर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह यूज करें। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह यूज करें महाराज। जिस तरह लाइट तो एक पावर है, अब वो आपके ऊपर निर्भर कर सकता है कि आप हीटर का लगाएं कि एसी का लगाएं। ठीक वैसे ही ईश्वर हर किसी के अंदर एक पावर के रूप में होता है महाराज। अब वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको किस तरह यूज करें। वो आपको नहीं रोकेगा, आप कर्म करो। आप अच्छा करोगे तो नहीं रोकेगा, बुरा करोगे तो नहीं रोकेगा। भगवान ने आपको बुद्धि दी है अच्छा बुरा सोचने की। भगवान ने आपको बुद्धि दी है अच्छा बुरा सोचने की। यदि मैं आपसे यह कहूं कि आप उस गड्ढे में गिर जाइए महाराज, तो क्या आप उस गड्ढे में गिर जाएंगे? अरे ये आपको नहीं लगता कि क्या सही है क्या गलत है? यदि मैं आपसे कहूंगा आप उस कुएं में बोले आप गिर जाओगे? बोले मेरे भाई बहन नहीं गिरोगे ना। हाँ। क्योंकि आपके अंदर सही गलत सोचने की थिंकिंग है। आपके अंदर सही और गलत निर्णय लेने की सोच है, बुद्धि दी है भगवान ने आपको। भगवान ने शक्ति दी है आंख को देखने के लिए। अब भगवान तो हमारे अंदर है, भगवान तो हर किसी के अंदर है। कैसे? उस बोर्ड के अंदर लाइट है, अब वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चलाओगे। ठीक वैसे ही भगवान हमारे अंदर है, अब वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे किस तरह यूज करोगे। जब व्यक्ति मरता है तो शरीर तो रहता ही है ना, आत्मा निकल जाती है, परमात्मा निकल जाता है। अब बताइए वह व्यक्ति जब मर जाता है पूरा शरीर तो उसके आपके सामने रहता है, फिर बोलता क्यों नहीं है? फिर वो क्यों? उसके अंदर से चित्त निकल गया महाराज, उसके अंदर से चित्त निकल गया। चित्त कौन? परमात्मा। ध्यान रखना महाराज। यदि मैं आपसे कहूं कि आप फिटकरी खा लो, आपके सामने एक पात्र में फिटकरी रख दी जाए और दूसरे पात्र में मिश्री रख दी जाए, आप देखकर तो बता दोगे कि हाँ ये मिश्री है और ये फिटकरी है। अगर हम उसको पीस कर रख दें और आपको खिला दें तो आप नहीं पहचान पाओगे। कब पहचान पाओगे? उसे चखने के बाद। भगवान ने आपको शक्ति दी है, आंख को दी है देखने के लिए। अब वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या देख रहे हैं, कि स्त्री को देख रहे हैं कि पुरुष को देख रहे हैं कि मेरे गिरधर गोपाल को देख रहे हैं महाराज। ये आपके ऊपर निर्भर करता है महाराज कि आप क्या देखना चाहते हैं। कानों को सुनने की शक्ति देता महाराज भगवान। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भजन सुनोगे या संसारिक शारीरिक बातें सुनोगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना, आप क्या क्या सुनना चाहते हैं महाराज। नाक को शक्ति देता है सूंघने की, जीभ को शक्ति देता है चखने की। जी महाराज। अभी मैंने बताया कि आपको फिटकरी और मिश्री पीस के दे दी जाए तो आप देखकर तो नहीं बता सकते कि ये मिश्री है फिटकरी है, आप चखकर जरूर बता सकते हैं
महाराज के ये मिश्री है, ये फटकरी है। तो वो निर्भर आपके ऊपर करता है कि उस परमात्मा को आप किस रूप में मानना चाहते हो महाराज। गलत और अच्छा सोचने की आपको थिंकिंग है, भगवान ने दिया आपको, ठीक है महाराज, तो आप सोच सकते हो। बताइए महाराज, जब दुर्योधन ने कहा था कि, और दुर्योधन ने महाभारत के युद्ध के लिए तैयार हो गया, मैं युद्ध करूंगा। दुर्योधन महाभारत युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, लाओ मैं युद्ध करूंगा महाराज। तो भगवान श्री कृष्ण समझाने आए थे कि नहीं आए थे बड़े भाई? बताइए भाई लोग, और मेरी माता बहनें बैठी हैं, बताइए। जब दुर्योधन महाभारत युद्ध के लिए तैयार हो गया कि मैं युद्ध करूंगा, तब भगवान श्री कृष्ण आए थे समझाने के लिए, शांति दूत बनकर। बोले दुर्योधन, पांडवों को 5 जगह रहने के लिए, यानी 5 गांव रहने के लिए दे दे, युद्ध मत कर, नाश हो जाएगा तेरा। लेकिन दुर्योधन नहीं माना, नहीं मैं युद्ध करूंगा। बोला आप 5 गांव देने की बात कर रहे हो, एक सुई मात्र के लिए जगह नहीं दूंगा मैं। भगवान बोले दुर्योधन नाश हो जाएगा, दे दे। दुर्योधन नहीं बोला, बोला एक सुई रखने के लिए भी जगह नहीं दूंगा मैं। अब बताइए मेरी माताएं बहनें, जो दुर्योधन एक सुई मात्र जगह नहीं देने वाला था, वो क्या जब साथ में गया तो सुई मात्र जगह भी लेकर गया? क्या नहीं गया, सुई मात्र भी जगह नहीं लेके गया। अब बताइए, हाँ मेरी माता बहनें, एक बात और ध्यान रखना, जब व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है या गलत कार्य करता है, तो उसके अंदर से एक आवाज आती है, एक तो बोलती है कि ये काम कर ले, और एक दूसरी आवाज आती है ये काम मत कर। अब बताइए, कोई आप गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक अपने अंदर से आवाज आती है ये काम मत करो, और दूसरी आवाज आती है काम करो। यदि जो गलत काम में अंदर से आवाज आती है ये कार्य मत करो, वही परमात्मा है, वही सत्य है, वो परमात्मा मना करता है, लेकिन हमारा मन नहीं मानता है। अब बताइए, दुर्योधन सुई मात्र जगह नहीं दे रहा था, क्या वो सुई मात्र जगह लेकर गया? नहीं ना। झोपड़ी खाली कराली जाएगी, झोपड़ी खाली कराली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। क्या मेरी माता बहने, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी।